नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे पे कलियां और फूल नहीं आते हैं? क्या कलियां आती हैं तो फूल बनने से पहले गिर जाती हैं? क्या आपके फूलों का साइज छोटा आता है, बिरर-बिरर करके फूल आते हैं, फूलों की संख्या बहुत कम आती है? या आपके गुड़हल के पौधे की पत्तियां छोटी हो रही हैं, पत्तियां सिकुड़ रही हैं, पत्तियां जल जा रही हैं, असमय पत्तियां पीली हो जा रही हैं? या गुड़हल के अलावा कोई और भी पौधा हो जिसके साथ ये सारी समस्या हो रही है, ग्रोथ वगैरह नहीं हो रहा है, पौधे पे भूले-भटके फूल आते हैं। तो इस हालत में आज मैं आपको चॉक का प्रयोग करना बताऊँगी। अगर आप चॉक का प्रयोग करते हैं तो आपका पौधा हेल्दी रहेगा, फूलों और कलियों से भरा रहेगा दोस्तों। बता दें कि इस चॉक का प्रयोग करते ही आपके गुड़हल के पौधे की या अन्य किसी भी पौधे की सारी समस्या ठीक हो जाएगी और पौधा बहुत ही हेल्दी रहेगा। अगर पौधे की ब्रांच नहीं मोटी हो रही है, पौधा स्वस्थ नहीं रहता है, पौधा हमेशा बुरी कंडीशन में रहता है, तो ए टू जेड कोई भी समस्या हो, आप एक बार चॉक का प्रयोग करके देखिए, आपकी सारी समस्याएँ ठीक हो जाएँगी दोस्तों, ठीक है? तो चलिए इस चॉक का प्रयोग कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले इस प्लांट से रिलेटेड आपको कुछ जानकारी दे दें कि इस पौधे का रख-रखाव आपको कैसे करना है, ठीक है? तो सबसे पहले बता दें कि जो भी फल, फूल, सब्जी वाले पौधे होते हैं, इन्हें अच्छी खासी धूप की ज़रूरत होती है। अगर आप इन्हें अच्छी खासी धूप नहीं दिखाएँगे तो यह पौधा ग्रोथ नहीं करता है और नहीं तो ये कुछ समय बाद पौधा सूख जाता है। अक्सर लोग नर्सरी से पौधा खरीद के ले आते हैं तो उनका कुछ कारण ये भी होता है पौधा सूखने का, धूप अच्छे से न मिलना। तो धूप वाले पौधे हमेशा धूप में ही ग्रोथ करते हैं और उन्हीं पर अच्छे से फूल वगैरह आते हैं दोस्तों। अगर पौधे की पत्तियां पीली हो रही हैं तो समझ लीजिए कि एक तो नेचुरल कारण होता है, मतलब अगर उनका उम्र पूरा हो जाता है तो पीली होकर गिर जाती हैं। अगर असमय पूरी पत्तियां पीली कर रहा है तो सोचने वाली बात होती है। तो आप ध्यान दीजिएगा कहीं आप अपने पौधे में बहुत ज़्यादा पानी तो नहीं डाल रहे हैं। पानी की अधिकता से भी पौधे की पत्तियां पीली होने लगती हैं, कलियां गिरने लगती हैं, ठीक है? तो पानी हमेशा चेक करके देना है और पानी की अधिकता नहीं करनी है। अगर आपके पौधे में पानी की कमी होगी उससे भी कलियां गिरेंगी और पत्तियां पीली होंगी, कभी-कभी पौधा भी सूख जाएगा। कभी-कभी ये होता है कि आप 2 दिन पानी देना भूल जाते हैं तो उसके अगले दिन ये देखने को मिलता है कि पूरी पत्तियां पीली कर देता है, ठीक है? तो पानी की कमी भी ना रखिए, नियमित पानी डालिए लेकिन चेक करके डाला करिएगा। और अगला कार्य यह करना है कि जब भी आप अपने पौधों को पानी दीजिएगा तो शावरिंग करते हुए दीजिएगा। शावरिंग का मतलब होता है नहलाते हुए दीजिएगा। उससे ये फ़ायदा होता है कि पौधे की पत्तियाँ नहा लेती हैं तो उनके रोम छिद्र खुल जाते हैं, जिससे पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। और अगला फ़ायदा ये होता है कि पौधे के ऊपर डस्ट वगैरह नहीं बैठते हैं, जिससे पौधे के ऊपर कीड़े-मकोड़े नहीं लगते हैं, जिससे पौधा स्वस्थ रहता है। क्योंकि हद से अधिक पौधे के ऊपर कीड़े-मकोड़े लग जाते हैं, उससे भी हमारा पौधा अचानक से सूख जाता है। अगर नहीं सूखेगा तो वो पौधा कभी फूल नहीं देता है, लेकिन ज़्यादातर यही देखने को मिलता है कि पौधा सूख जाता है। जैसे कि मीलीबग लगता है तो ब्रांच को सुखा देता है, चींटियाँ वगैरह लगती हैं तो जड़ों को खाने लगती हैं, तो ये सब घातक होती है ना, तो उसका आप कोई ट्रीटमेंट करिए। तो आपके पौधे पर कीड़े-मकोड़े न लगें तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि नीम ऑयल का स्प्रे करिए, शैम्पू का करिए, सेंधा नमक का स्प्रे करिए। इससे कभी भी पौधे के ऊपर कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ, लाही कुछ भी नहीं लगेंगी और पौधा स्वस्थ रहेगा। और मिट्टी के अंदर भी नीम खली का प्रयोग किया करिए। नीम खली डालने से ये होता है कि अगर नीम खली डालते हैं तो मिट्टी के अंदर कोई कीड़े-मकोड़े अगर बैठे पड़े हैं तो वो भाग जाते हैं उसकी कड़वाहट से, ठीक है? और पौधा स्वस्थ रहता है। ठीक है? इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और साल में एक बार पौधे की कटाई-छँटाई की ज़रूरत होती है। कटाई-छँटाई करने से पौधा स्वस्थ होता है, घना होता है और बुशी होता है, ठीक है? और पौधे की ब्रांच मोटी होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और पौधे की मिट्टी हमेशा भुरभुरी तैयार करिएगा, ऐसी मिट्टी जिसमें आप पानी डालें और पानी छन के निकल जाए, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो खाद डालने से पहले एक काम और करिएगा कि जो भी पौधे के ऊपर पीली पत्तियां होंगी उसको हटा दीजिएगा, क्योंकि अगर आप उसी पर छोड़ देंगे तो पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी को ले लेती हैं, जिससे विकास में काफ़ी विलम्ब होने लगता है दोस्तों। तो जो भी समस्या है ठीक हो जाएगी अगर ये कार्य आपने कर लिया तो। पौधे की पत्तियां हटा के उसके बाद आप खाद डालिएगा,
फिर देखिएगा पौधे की जो सिकुड़ापन पकड़ी हुई है, जैसे इस पौधे में आपको दिख रहा है कि पौधे पर ब्रांच आपको दिख रहेंगी, पत्तियां नहीं दिख रही हैं, और जो भी हैं थोड़ी बहुत वो भी सिकुड़ी हैं, तो ये सब समस्या ठीक हो जाती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम खाद देना बताते हैं बिना देर किए दोस्तों। एक चीज़ और बता दें कि अगर ऐसी हालत है तो थोड़ा सा पानी हिसाब से डालना शुरू करिएगा, लेकिन जो मैं खाद बता रही हूँ उस खाद को ज़रूर डालिएगा, जो कार्य बताए हूँ उस कार्य को ज़रूर करिएगा। तो खाद डालने से पहले मिट्टी के अंदर कोई खरपतवार हो, जो अनवांटेड हो, जो आपके काम का ना हो, उसको हटा दीजिएगा, क्योंकि खरपतवार छोड़ देंगे तो उनकी ग्रोथ होने लगेगी, आपके पौधे की ग्रोथ स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो जो आपके काम का ना हो उसको सबसे पहले हटा दीजिएगा, पीली पत्तियों को हटा दीजिएगा, सूखे ब्रांच हो उनको हटा दीजिएगा, जो भी खराब पौधे के ऊपर होगा उस सबको हटा दीजिएगा, उसके बाद ही कोई खाद डालिएगा। तो मैंने सफाई कर ली है। सफाई करने के बाद अब मिट्टी की खुदाई करूँगी। मिट्टी की खुदाई करके खाद डालने से ये होता है कि मिट्टी में अच्छे से खाद मिल जाता है, जिससे पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। और एक फ़ायदा और होता है, थोड़ी मिट्टी ढीली हो जाती है और पौधों को थोड़ी ऑक्सीजन वगैरह मिल जाती है, पौधों को नहीं, पौधे की जड़ों को दोस्तों। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे आप कर लीजिएगा। तो मैं भी मिट्टी की ऐसे खुदाई कर दे रही हूँ दोस्तों। एक चीज़ और होता है कि अगर आपका गमला रूट बाउंड है तो वो भी पता चल जाता है, तो आप उसका समय रहते ही ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे पौधा फिर से सही हो जाता है, क्योंकि जब रूट बाउंड हो जाता है उससे भी पौधे की ग्रोथ रुकने लगती है। तो खाद के रूप में मैंने ये वर्मी कंपोस्ट लिया है। इसमें सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जिस पौधे पर ब्रांच न आती हो, पत्तियाँ असमय पीली होती हों, पत्तियाँ जलती हों, कलियाँ गिरती हों, पौधे की जो मिट्टी है उसकी उर्वरा शक्ति समाप्त हो गई है, उस हालत में अगर आप केचुए की खाद यानी कि वर्मी कंपोस्ट डाल देते हैं तो ये सारी समस्याएं आपके ठीक हो जाएंगी। तो आप इसका प्रयोग महीने में 1 से 2 बार कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर 3 बार भी कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। तो डालने के बाद ऐसे अच्छे से मिला दीजिएगा। इसकी मात्रा आप अपने अनुसार ले लीजिएगा, आपको जितनी इच्छा करेगी, लगेगा कि हमारे पौधे को ज़्यादा ज़रूरत है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। उसके बाद मैंने ये चौक लिया, चौक वो वाला लिया है जो गोल वाला होता है, भट्ठा वाला। तो इसको तोड़ के मैं डालूँगी दोस्तों। तो इस पर नहीं टूट रहा है, तभी नीचे देख के तोड़ ले रही हूँ। तो आप लोग अगर इस चौक को डाल देते हैं तो ब्रांच मोटी होगी, जो पत्ती जल रही है वो समस्या सही हो जाएगी। चौक डालने से पौधों को कैल्शियम भरपूर मात्रा में प्राप्त होता है। अगर आपके पास चौक नहीं है तो इसके जगह आप अंडे के छिलके भी डाल सकते हैं। अंडे के छिलके भी पौधे के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अंडे के छिलके नहीं हैं तो आप वो डाल सकते हैं, जो हड्डियों का चूरा होता है वो भी डाल सकते हैं कैल्शियम के लिए। और नहीं तो ये आप चौक डाल सकते हैं, और भी कुछ जो भी मौजूद हो मार्केट में उसको भी डाल सकते हैं। एक बार डालना ज़रूरी होता है पौधे की ब्रांच को मोटा करने के लिए, अब पत्तियाँ जो जलती हैं उससे बचाने के लिए और पौधों को स्वस्थ रखने के लिए। तो चलिए अगला खाद दिखाते हैं जो बहुत ज़रूरी है। अगला खाद ये मेरा एप्सम सॉल्ट है दोस्तों। इसको डालने से ये फ़ायदा हो कि जो पत्तियाँ छोटी हो रही हैं, पत्तियों का साइज़ छोटा हो गया है या घुरची पड़ी हैं, लाइट कलर की हो गई हैं, लगता है जैसे उनकी नसें दिख रही हैं, फूलों की संख्या कम है, फूलों का साइज़ छोटा है, कलियों का साइज़ छोटा है, तो इस हालत में अगर आप एप्सम सॉल्ट डाल देते हैं तो सारी समस्या ठीक हो जाएगी और पौधा पुनः हरा भरा हो जाएगा और पुनः पहले की तरह हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि यह मिट्टी को एसिडिक बनाता है, जिससे जड़ों का निर्माण बहुत अच्छे से होता है। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं। पानी के रूप में दोस्तों मैं साधारण पानी नहीं लूँगी, जो किचन का ये कचरा निकलता है, आलू प्याज का छिलका है और भी सब्जियों के छिलके हैं, तो उसको मैं भिगो के रखती हूँ, उसी को मैं डालूँगी दोस्तों। इसको डालने से ये होता है कि पत्तियों में चमक आती है, पौधे की जो फूल होते हैं वो ओरिजिनल कलर में आते हैं, उनका कलर बहुत अच्छा आता है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में पोटास पाया जाता है जो हमारे पौधे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर इसको डाल देते हैं तो आपका पौधा लहलहाने लगेगा, हरा भरा हो जाएगा और कभी जल्दी बीमार होने का नाम नहीं लेगा दोस्तों। तो आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको ढेरों पानी में मिला के भी डाल सकते हैं, आप अपने ऊपर है। तो मैं डायरेक्ट ही अप्लाई करूँगी क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, फ़ायदा ही करेगा। और इसको भिगोए हुए दोस्तों बता दो कि 3 से 4 दिन हो गया है, तो आप लोग चाहें तो ताज़ा भी डाल सकते हैं, 3-4 दिन का भिगोया हुआ भी डाल सकते हैं। तो इसको मैं छान ले रही हूँ दोस्तों। ठीक है, अगर इसके जगह कोई और भी छिलका हो तो उसका भी आप प्रयोग करिएगा,
फिर देखिएगा कि आपका पौधा कितना डार्क हरा हो जाएगा, लगेगा जैसे उसको शैम्पू से किसी ने नहला के लाया है। उसके बाद इस मिट्टी में मैं मिला दूँगी, तो उतना ही आप डालिएगा जितने आपके पौधे की मिट्टी गीली हो जाए। एक्स्ट्रा ना डालिएगा, एक्स्ट्रा डालेंगे तो झूठो नालियों में बह जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। तो मैं उतना ही डालूँगी जितना मेरे पौधे को ज़रूरत होगी। बचेगा पानी तो मैं दूसरे पौधे में अप्लाई कर दूँगी, ठीक है। फिर एक बार इस चीज़ों को आप करके देखिए कितना आपको रिजल्ट मिलेगा। जो भी ये समस्या है A to Z पौधे से रिलेटेड, वो सारी समस्या ठीक हो जाएगी दोस्तों। तो आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि मेरा पौधा कितना हेल्दी है। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, अगर हाइब्रिड वैरायटी का आप गुड़हल चूज़ किए हैं तो उसके लिए छोटा गमला लीजिएगा, देसी वैरायटी के लिए आप बड़ा गमला लीजिएगा। क्योंकि जो देसी वैरायटी होती है उसमें बहुत ज़्यादा जड़ें बनती हैं, और जो हाइब्रिड वैरायटी के पौधे होते हैं उसकी जड़ें कम बनती हैं। अगर आप उसको बड़ा गमला दे देंगे तो आपका पौधा बहुत जल्दी मर जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो भी गमला लीजिएगा उसमें यह चेक कर लीजिएगा कि ड्रेनेज बने हैं कि नहीं, यानी कि उसके जो होल बने हैं कि नहीं, पानी निकासी बना है कि नहीं। जिसमें पानी का निकासी का अच्छा व्यवस्था होगा वही गमला लीजिएगा, अन्यथा ना लीजिएगा, नहीं तो आपके पौधे ख़राब हो जाएंगे। कंटिन्यू जड़ों में जब पानी लगता है तो जड़ें सड़ने लगती हैं, जिसकी वजह से पौधे ख़राब हो जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।